क्या बात है हीरो? लैला कैसी है? एनी प्रोग्रेस? अब तो आप ही उसको लेकर आएंगे, मुझसे तो वो बात ही नहीं करती। तो अगर हो कि बाद में भी वो चुप ही रहे। वैसे आपकी बाद में बात हुई उसकी अम्मी से? नहीं, मैं सोच रही थी उसे कॉल कर लूं। वैसे एक बात है, अगर वो मान जाती है ना, इसी हफ्ते तुम्हारा निकाह कर दूंगी। इमरान की अम्मी का फोन है। हेलो। अस्सलाम वालेकुम सीमा। वालेकुम सलाम। कैसी हैं आप? ठीक हूँ, बस इंतजार की बीमारी से थोड़ी निढाल हो गई हूँ। खैर तुम बताओ, कब आ रही हो हमारे यहाँ खाने पर? शायद आपको सुन के बुरा लगे, लेकिन मैं नहीं आ सकूंगी। अरे इसमें बुरा लगने वाली कौन सी बात है? तुम्हारी कोई मजबूरी होगी, हम आ जाते हैं ना। वैसे भी हमारा आना बनता है। उसकी भी जरूरत नहीं पड़ेगी। बहन बहुत माजरत के साथ, हमें ये रिश्ता कबूल नहीं है। क्या? आप लोगों में कोई खोट नहीं है, ना ही इमरान में कोई बुराई है। मसले सिर्फ हमारी तरफ के। क्या मम्मी? आयशा की माँ ने रिश्ते से इनकार कर दिया। इतना फौरन, बगैर मिले इनकार? कुछ और ही वजह है? अम्मी मैंने आपको बताया था ना, इसकी वजह और कोई नहीं, उसकी कजन सिद्रा है। आप लिखवा लें मुझसे। मन कह तो रही थी कि इनकार की वजह आपका बेटा नहीं, इनकार की वजह हमारी अपनी है। वक्त कितने लोगों को मजबूर कर देता है। अच्छा तुम बिल्कुल फिक्र मत करो, तुम मुझसे मोहब्बत करते हो ना, बस मैं उसे अपनी बहू बना कर ही रहूंगी। अम्मी जबरदस्ती सब कुछ नहीं हो सकता, और वैसे भी दिलों को ताले लगाकर साथ नहीं जोड़ के रख सकते। क्या मतलब है इमरान? उनके इनकार की वजह से तुम उसे मोहब्बत करना छोड़ दोगे? अम्मी, इस जमीन पर बस एक चीज ही मुस्तकिल है, मोहब्बत। बाकी सब तो खत्म हो जाना है। तुम उससे मोहब्बत करते हो ना, बस मोहब्बत करते रहो। सच्ची मोहब्बत खुद अपना रास्ता निकाल लेती है। और सुनो, उदास बिल्कुल नहीं होना है। इनकार तो मोहब्बत को और मजबूत बना देता है। आज सब ठीक हो जाएगा। उदास हूँ।
कुछ सोच रही हूँ। तो अब आयशा अपनी माँ से बातें भी छुपाएगी। आपको खौफ ही इतने हैं, सब कुछ छुपाने का दिल चाहता है आपसे। शायद ठीक कह रही हो तुम। सारे खौफ मेरे अपने ही हैं। कभी किसी ने बताया ही नहीं मुझे। मुझे किस चीज की सजा मिल रही है? क्या सिर्फ इस बात की कि जिन दो लोगों के यहाँ मैं पैदा हूं वो लोग साथ नहीं है? मुझे क्यों ये डर मिले सारे? कोई अच्छा लगता है मैं डर जाती हूँ, कोई बुरा मिले मैं तब डर जाती हूँ। मुझे ज़बान ही क्यों मिली? मैं तो बोल ही नहीं सकती, जब मैं कुछ बोल ही नहीं सकती, क्योंकि मुझे तो बोलने से भी डराया गया। अब्बू से मिली मैं आज, वो भी रो रहे थे, हाथ जोड़कर माफी मांग रहे थे मुझसे। कितनी अजीब बात है ना, जिसने जुल्म किया वो भी रो रहा है, जिसके साथ जुल्म हुआ वो भी रो रहा है। और मैं अपने आंसू रोके दोनों को देख रही हूं। और सोच रही हूं किसके आंसू सच्चे हैं, कौन झूठा है। बस करो आयशा, अपने आप को इतना बेबस मत दिखाओ। बेबस हूं मैं बेबस हूं। मैं तो अपने लिए कुछ चूज भी नहीं कर सकती ना। अबू ने सब कुछ मेरे नाम कर दिया और चाहते हैं उनसे हम सब कुछ ले लें, बस उन्हें माफ कर दें। और हमें क्या लगता है? हमें ये लगता है कि ये पूरी कायनात भी बेच दी जाए ना, तो हमारे गमों की कीमत नहीं दी जा सकती, हमारे दुखों का अज़ाला नहीं हो सकता। सच क्या है अम्मी? तुम जो करना चाहती हो करो, मेरे खौफ को अपने रास्ते की दीवार मत बनने दो। तुम वैसे मिलना चाहती हो मिलो, मैं तुम्हें कभी नहीं रोकूंगी, जितना दिल चाहता है। लेकिन मैं वैसे की दी हुई चीजों को नहीं कबूल कर सकती। पता है मेरा दिल क्या चाहता है? मेरा दिल चाहता है मैं यहाँ से भाग जाऊं, इतनी दूर की जमीन ही खत्म हो जाए। नहीं आयशा, तुम्हें लगता है कि मैं तुम्हें कैद कर रही हूँ, लेकिन ऐसा नहीं है, ऐसा हरगिज़ नहीं है। तुम इस दुनिया में जाके देखो कि लोगों से जाके मिलो, जालिम है ये सब। तुम इस सबसे सब बचा रही हो। मुझे पता है इसमें कसूर किसी का भी नहीं है,
आपने तो दुनिया देखी है, आप समझ सकते हैं इसमें डरपोक और खौफजदा लोगों के साथ क्या करती है दुनिया। तुम बड़ी हो गई हो, समझदार हो, अपना भला बुरा जानती हूँ। मैं तुम्हें आज के बाद किसी चीज से नहीं रोकूंगी। तुम्हारा जो दिल में आए तुम करो। नहीं अम्मी, अब तो बहुत देर हो चुकी। जब तक मैं दुनिया के साथ चलना सीखूंगी ना, तब तक शायद मुझे इसकी जरूरत नहीं रहेगी। तुमसे एक बात पूछूं आयशा? क्या तुम भी इमरान से मोहब्बत करती हो? मोहब्बत? मोहब्बत तो बहुत खराब चीज होती है, एक जाल होता है। हाँ, सारी जिंदगी जो बढ़ाया, उल्टे सवाल उसी के कर रही हैं आप। आयशा, मैं तुमसे सिर्फ ये पूछने आया हूं कि तुम लोगों ने इनकार क्यों किया? जो मैं इनकार की वजह भी बता दूं, फिर भी वो इनकार ही रहेगा। अगर मैं इस इनकार को नहीं मानता और ना ही कभी मानूंगा, इससे क्या फर्क पड़ता है इमरान? हम तो दो समंदर के किनारों की तरह भी नहीं है, तो कभी मिलते नहीं है लेकिन साथ तो चलते हैं ना। देखो आयशा, मैंने तुम्हारी खामोशी की बहुत रिस्पेक्ट की है। मैंने कभी तुम्हें रोका नहीं, तुम्हारे पीछे नहीं आया, तुम्हें कॉल्स नहीं किए और तुमने एक दफा भी मुझसे सीधे मुंह बात नहीं की। जानते हो क्यों? इस लफ्ज़ मोहब्बत की वजह से मेरी माँ की जिंदगी बर्बाद हो गई, और मुझे इस लफ्ज़ का मतलब सिर्फ धोखा बताया गया है। आयशा, तुम्हें मेरी आंखों में धोखा नजर आता? मैं तुम्हारी बात नहीं कर रही, और ना मैंने ऐसा कहा है, मैं अपनी बात कर रही भी नहीं हूँ। देखती हूँ, नजर आते हो तुम भी और तुम्हारी मोहब्बत भी, लेकिन जवाब नहीं दे सकती। तो मैंने भी तो जवाब नहीं मांगा। मैं जानता हूं तुम्हारे दिल में भी मेरे लिए जगह है, मुझे भी सब दिखता है। इमरान प्लीज, आप एक बहुत अच्छे इंसान हो और आपको आइडिया नहीं है कि मैं किस किस्म का मलबा उठाए फिरती हूँ। कुछ वक्त बाद आपको ये मलबा बोझ लगने लग जाता, और मैं ऐसा नहीं चाहती। कुछ लोग सच बोलने की हिम्मत नहीं कर सकते, इसलिए इनकार के पीछे छूटते हैं। मैं इस इनकार की वजह जानता हूँ। क्या सिद्रा ने मुझे कुछ नहीं कहा, और ना ही मैं सिद्रा की कोई बात सुनना चाहता हूँ।
मगर इतना जानता हूं कि तुमने खुद हट के सिद्रा को आने का मौका दिया। आयशा, मोहब्बत शॉपिंग की तरह नहीं होती कि तुम्हें एक चीज ना मिले तो तुम दूसरी ले लो। अगर तुम पूरी दुनिया भी मुझे दे दो ना, तो मैं तुम्हारे बदले नहीं लूंगा, कभी नहीं लूंगा आयशा। प्राण प्लीज। खैर, आपका बहुत शुक्रिया कि आपने इतनी देर मुझसे बात कर ली। इसे चाहते हुए एक आखिरी बात सुन जाओ। इनकार करके तुमने मेरी मोहब्बत का पहला इम्तिहान लिया। चाहे जितने इम्तिहान लेने ले लो, मगर मैं सिर्फ तुमसे मोहब्बत करता हूं और तुमसे ही करता रहूंगा। और ये बात भी साबित करूंगा कि मोहब्बत धोखा नहीं, बल्कि जिंदगी का सबसे बड़ा सच है। देखती रही ये ज़मीन, भूल हो गई है, बताऊं किसको साया, ये अपनी दास्तां मैं सुनाऊं किसको साया। भूल हो गई है, बताऊं किसको साया, ये अपनी दास्तां मैं सुनाऊं किसको साया। अगर वो तुम्हारा रिश्ता इनकार कर चुके हैं तो फिर भी आयशा के पीछे क्यों पड़े हो? क्योंकि उसकी वजह मैं नहीं, तुम हो। फिर तो ये और भी अच्छी बात हो गई, क्योंकि आयशा तुम्हें बता चुकी है कि तुम्हारी मोहब्बत की डायरेक्शन ना गलत है। गलत हो या सही, ये मामला मेरा है, तुम्हारा नहीं। वैसे अगर तुम उससे सच्ची मोहब्बत करते हो ना, तो तुम्हें उसके फैसले का ना एहतराम करना चाहिए। आफ्टर ऑल उसने तुम्हारे लिए मुझे चुना। एक बात सुन लो सर, अगर इस पूरी दुनिया में तुम आखिरी लड़की भी हुई ना, तो मैं तुमसे शादी नहीं करूंगा। तुमने आयशा से कुछ नहीं छीना, तुमने असल में मुझसे छीना। और अव्वल तो मैं किसी को अपनी कोई चीज छीनने नहीं देता, और अगर वक्ती तौर पे कोई चीज मुझसे छीन भी जाए तो मैं अपनी चीज लेना बखूबी जानता हूं। ये वक्त तुम्हें बता देगा। तुम्हारा बाप जो है ना, वो सुबह से मुझसे पूछ रहा है ये इमरान कौन है, कौन लोग हैं, कैसे लोग हैं। मुझे ना पप्पू का इनकार करना ड्रामा लग रहा है। आयशा और इमरान तो पहले जैसे ही मिल रहे हैं एक दूसरे से। तुम तो मुझे कहती थी कि तुम्हारी बड़ी दोस्ती है इमरान से, बड़ी बातचीत है। मैं कभी हुआ करती थी। अम्मा, मुझे इमरान का घर पता है, आप जाके उसकी अम्मी से मिल लेना जाके। अरे मैं मिल तो लूं सित्रा, लेकिन उन्होंने तो आयशा का रिश्ता मांगा हुआ है ना। तो पप्पू ने इनकार तो कर दिया। इसीलिए तो कह रही हूँ, इस तरह गई तो उनको पता चल जाएगा कि इनकार की वजह हम लोग हैं। पप्पू जाके अगर अब्बा को इनकार करने की वजह बता सकती है, तो इमरान की अम्मा को नहीं बता सकती। वो लोग पहले जैसे ही मिल रहे हैं अभी भी। लेकिन सित्रा ये भी तो सोचो ना बेटा, इस तरह हमारे यहाँ लड़की वाले थोड़ी जाते हैं लड़कों के घर, लड़के वाले आते हैं लड़की का रिश्ता लेकर। किस वक्त की बात कर रही हैं आप? अम्मा ये पहले हुआ करता था। अम्मा इधर देखे ना। अच्छा आप डायरेक्ट बात मत, उनकी अम्मी से जाके सिर्फ मिल। लेकिन मेरे जहन में ना एक और तरकीब आ रही है। वैसे हमें कोई तरकीब मैंने आज तक आपकी पूरी होते देखी नहीं, वरना ये लोग यहाँ नहीं होते आज।
अरे तुम्हें नहीं पता, ये जो तरकीब है ना, तुम देखना तीर जाके ना बिल्कुल निशाने पे बैठेगा। राशिद, आप किसी डॉक्टर को क्यों नहीं दिखाते हैं? क्यों? क्या हो गया मुझे? खुदा ना करे कि आपको कुछ हो, हर वक्त सोचते रहते हैं। इतना ज्यादा सोचना जो है ना, वो सेहत पे असर करता है। अब सोच पर किसी का जोर थोड़ी है। वो मैं सोच रही थी कि मैं जरा एमन की तरफ चक्कर लगा लूं। क्यों? देखिए ना राशिद, जो कुछ होना था हो चुका है। मैं नहीं चाहती कि अब ये पुरानी बातें जो हैं वो हमारे बच्चों पे असरअंदाज हों। तुम कह रही हो? हाँ ना राशिद, आपको क्या लगता है कि ये बातें सिर्फ आप सोचते हैं? जानती हो मेरा सबसे बड़ा दुख क्या है? तुम समझती हो कि एमन ने जो कुछ भी किया मैंने उसे कबूल कर लिया। नहीं, ऐसा नहीं है शबाना। हम अपनी जिंदगी गुजार चुके हैं। अम्मी अबू के मरने के बाद एमन मेरा फर्ज है, मेरी जिम्मेदारी है। आखिर मरने के बाद मैंने अल्लाह को मुंह भी दिखाना। तो आप ठीक कह रहे हैं, लेकिन आप इतना ज्यादा सोचा ना करें ना इसके बारे में। शबाना, ये काम सिर्फ तुम कर सकती हो, सिर्फ तुम, क्योंकि तुम्हारे और एमन के दिलों में ही फासले हैं बस। मैं सोची थी राशिद, इसको करने का एक और भी बहुत अच्छा तरीका है। वो क्या? वो अगर हम राहिम और आयशा की शादी कर दें तो। हाँ, कोई गलत बात तो नहीं कर रही ना मैं? राहिम और आयशा की शादी? जानती हो, ये ख्याल बड़ी दफा मेरे जहन में आया, लेकिन सिर्फ तुम्हारे डर से मैं इसका जिक्र कभी कर ना सका। तो फिर आप ही बात करेंगे ना एमन से? नहीं शबाना, ये इतना आसान नहीं है। पिछले 25 साल में जो कुछ भी हुआ है इतना आसान नहीं है। राशिद, आसान हो जाएगा अगर आप बात करेंगे। देखिए, अगर मैं सब कुछ भुला रही हूँ तो थोड़ा कुछ तो एमन को भी भुलाना पड़ेगा ना। समझ में नहीं आ रहा कि तुम अब ये क्यों कर रहे हो। चलिए, बस अब आप मेरी नियत पे शक करना शुरू कर दें। नहीं नहीं, मुझे तुम्हारी नियत पे शक नहीं है। मुझे तो सिर्फ हैरानगी हो रही है। हैरान हूं मैं। वो सच्ची बात यह है कि राशिद, कुछ दिनों से ना बहुत अजीब अजीब से ख्वाब आ रहे हैं। अम्मी के साथ मैंने एक बुजुर्ग को देखा है, नहीं ख्वाब में कहते रहते हैं हाथ पकड़ लो, हाथ पकड़ लो। मेरे तो दिल में खौफ बैठ गया है। शबाना, अल्लाह माफी मांगने वालों को पसंद करता है। वो गफूर है, रहीम है, माफ करने वाला है। तुम यकीन करो, अगर ऐसा हो जाए जैसा तुम कह रही हो, वो सोच रही हो, तो मेरे माँ बाप की रूह को सुकून मिलेगा। ठीक है, तो फिर मैं ठीक कह रही हूँ ना। आप एमन से बात कर लीजिए, और उसको इस घर में वापस लाने के लिए मैं कुछ भी करने के लिए तैयार हूँ। ये तो तुम मुझ पे बहुत बड़ा एहसान करोगी अगर एमन वापस आ जाए। नहीं नहीं, एहसान की क्या बात है राशिद। आप यकीन जाने, ये सब कुछ मैं अपने लिए नहीं कर रही, आपकी खातिर और अपने बच्चों की खातिर कर रही हूँ। अल्लाह तुम्हारी जुबान मुबारक करे।
जी अवैस साहब हैं घर पर? जी हाँ हैं। आपका नाम? बदनसीब। आप आइए, अंदर आइए। बीबी जी, आप यहाँ इंतजार करें, मैं जाकर साहब को बताता हूँ। साहब जी, बाहर कोई बीबी आई है आपसे मिलने। कौन? साहब जी, मैंने उनसे नाम पूछा तो उन्होंने बताया कि बदनसीब। हेमंत, मुझे तुमसे कुछ बात करनी थी अवैस, हाँ, अगर तुम्हारे पास वक्त। तुम ऐसे क्यों कह रही हो? आओ चलो अंदर बात करते हैं। बात तो कहीं पे भी हो सकती है, इसके लिए अंदर जाने की क्या जरूरत? हाँ हेमन, लेकिन देखो वो अंदर बैठ के मैं और तुम आराम से बात करते हैं, और प्लीज। क्या क्या हुआ तुम्हें? सब खैरियत है? तबीयत ठीक है तुम्हारी? मैं आपसे आयशा के बारे में बात करने आई थी। हाँ हेमन, आयशा के बारे में हम बात कर लेंगे। तुम बैठ जाओ, खुदा के लिए, तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है, बैठो। जब तक आपने इस बात को कबूल किया कि आप आयशा के बाप हैं, तब तक वो बड़ी हो चुकी। हेमन, मैं इस काबिल नहीं हूं कि मैं अपने मुंह से माफी का कोई भी लफ्ज निकाल सकूं। अब जब से मेरी बच्ची की जिंदगी में आए हैं, वो दो हिस्सों में बट गई। मैंने उसे आज से पहले इतना कंफ्यूज कभी नहीं देखा। एक बात बताऊं हेमन, इस एहसास से, नदामत की वजह से बहुत दफा मैंने सोचा कि मैं अपने आप को मार लूं, लेकिन मैं आयशा के लिए जिंदा रहना चाहता हूं, ताकि जितनी आसानियां भी उसकी जिंदगी में आ सकूं। नहीं चाहिए हमें अभी आसानियां। आपने मेरे और आयशा के दुखों की कीमत लगाई है। नहीं हेमन, तुम गलत समझ रही हो। मैंने कोई कीमत नहीं लगाई है। अपने बहुत सारे फर्ज में नहीं निभा सका था, मैं यहाँ नहीं था। जितने थोड़े बहुत बाकी रह गए वो निभाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो आप उसे मुझसे छीनना चाहते हैं? हेमन, मैं ऐसा सोच भी नहीं सकता, बल्कि मैं तो तुम्हारा एहसान मान लूं कि तुमने आयशा की इतनी अच्छी तरबियत किया हेमन के उसे कोई भी देखकर रश्क कर सकता है उस पर। बहुत एहसान मान लूं मैं तुम्हारा। मैं आपसे सिर्फ ये कहने आई हूँ कि अगर कभी
इस दुनिया में आयशा अकेली हो जाए तो उसके साथ वैसा सलूक मत करिएगा जो आपने मेरे साथ किया था। अमन, तुम ऐसी बातें क्यों करी हो? बताओ। आपको आयशा मिल जाएगी अवैस, और जो मेरे गुनाहों की सजा है वो तो मुझे काट के ही जानी। मैं सिर्फ आपसे ये कहने आई थी कि आयशा अब आपको देखने लगी, उसको वैसे रुस्वा मत करिएगा जैसे आपने मुझे किया था। अमन प्लीज मेरी बात सुनो। अमन मुझे इधर देखो, मेरी तरफ। तुम कुछ छुपा तो नहीं रही हो मुझसे? बताओ। देखिए अवैस, अगर आपकी आयशा से मुलाकात हो तो उससे कोई ऐसी बात मत करिएगा जिसकी वजह से वो परेशान हो जाए। आजकल ऐसे ही बहुत डिस्टर्ब। मैं चाहती थी कि मैं अपनी बेटी की शादी कर दूं, लेकिन ये छोटा सा ख्वाब उसकी आंखों में आने से पहले ही टूट गया। मैंने उससे कभी नहीं कहा कि अपने बाप से नफरत करे, लेकिन मैं उसे बाप का एतबार दे ही नहीं सकी, क्योंकि शायद मैं बाप नहीं हूं ना। कोशिश करिएगा कि वो एतबार वापस आप उसे दे दें। मैं छोड़ दूंगा। छोड़ तो आप मुझे बहुत पहले चुके हैं अवैस।